वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग गाइस। ये ब्लॉग एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से मनाली तक जा सकते हैं और इसे कितने साधन हैं और कितने तरीक़ों से आप मनाली पहुँच सकते हैं और कितना टाइम लगेगा और क्या एक्सपेंसेस है और कहाँ से आप बुक कर सकते हैं सबसे चीपर रेट पे। सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मनाली जा रहे हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय फ्लाइट, हर चीज़ के लिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप बाय कार या बाय रोड मनाली जा रहे हैं तो मनाली इज़ अप्रॉक्स 500 to 600 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कश्मीरी गेट से मनाली तक का डिस्टेंस। सेकेंडरी थिंग, अगर आप बस से जा रहे हैं तो भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन बस में टाइम लगता है लगभग आपके 12 साढ़े 12 घंटे, 11 घंटे, लाइक डिपेंड करता है। जो AC बसेज होती हैं वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाती हैं, जो नॉर्मल बसेज होती हैं लाइक जो ऑर्डिनरी बसेज होती हैं वो आधा 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचती है। देन उसके बाद हम आते हैं ट्रेन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मनाली कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। आपको ये नहीं है कि मनाली कोई पर्टिकुलर स्टेशन है कि हाँ मनाली स्टेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड शिमला में भी ऐसा कुछ नहीं है खैर, लेकिन हाँ जो उसका नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है मनाली से वो है कालका जी, जो कि हरियाणा में पड़ता है एंड नियर अबाउट चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, कालका जी से लेके मनाली का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रॉक्स 250 to 56 किलोमीटर के अप्रॉक्स। मैं ये अप्रॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप जा रहे हैं बाय कैब तो बाय कैब भी बाय रोड में आ गया तो वो भी लाइक जो मैंने फर्स्ट बताया था वही सेम टू सेम है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं, लाइक बहुत लोग होते हैं जो फ्लाइट से जाना ट्रैवल करते हैं पसंद, क्योंकि उनका टाइम भी बहुत बचता है उससे, प्लस वो कन्वीनियंस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सबका अपना अपना पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। सो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो मनाली का भी कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट भी नहीं है। मनाली से नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतार एयरपोर्ट। भुंतार एयरपोर्ट है जो कि कुल्लू के पास में है। कुल्लू से लाइक 5 to 6 किलोमीटर्स है, लेकिन मनाली से 40 किलोमीटर्स है। बेसिकली कुल्लू मनाली ही बोलते हैं लोग। मनाली कुल्लू में 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस है एंड भुंतर एंड कुल्लू में आई हैव सेड बिफोर कि 4-5-6 किलोमीटर का फर्क है। सो अब मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ से आप बुक कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड क्या क्या चार्जेस हैं हर एक चीज़ के। सो मेरे हिसाब से अगर आप बाय कार जा रहे हैं या बाय रोड जा रहे हो तो फर्स्ट मैं बताऊँ आपको बाय रोड कार से। तो कार से अगर आप जाते हो तो वही 550 किलोमीटर्स, डिपेंड करता है आपकी माइलेज क्या है कार की। सपोज हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपकी कार दे रही है 12-13 की माइलेज, तो 12-13 की माइलेज के हिसाब से जो पेट्रोल आपकी कार का लगेगा आपको मनाली पहुंचाने में, वो लगेगा लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का। 4 to 5 थाउजेंड रुपीज़ के पेट्रोल में वो गाड़ी आपको पहुंचा देगी मनाली। सेम वापस आने में भी लगेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं बस से तो बस जो नॉन AC बसेज हैं वो आपको मनाली छोड़ देती है लगभग 700 रुपये में। एंड जो AC बसेज होती है लाइक इसमें बहुत सारी बसेज होती है, हिमालयन हॉलीडेज, रामदलाल, फ्लिक्स बस, न्यूगो वहाँ नहीं चलती क्योंकि न्यूगो इलेक्ट्रिक बस होती है एंड वो नहीं चढ़ पाती अब हिमाचल में बेसिकली। एंड रामदलाल हो गई एंड बहुत और प्राइवेट बसेज हो गई या फिर एक्स्ट्रा लग्जरी बसेज हो गई, वो भी लाइक है। उनकी जो रेंज पड़ती है दैट इज बेसिकली, अगर सीजन में जाओगे जैसे आप दिसंबर से लेकर फरवरी तक देखो तो वो सीजन टाइम होता है, तो वो पड़ती है आपको लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये। हाँ लगभग इतना ही पड़ता है। मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं, मैं कोई भी ऐसे बातें नहीं कर रहा जो मेरी खुद की बनाई है या कुछ है, प्रॉपर फैक्ट्स पे बातें हो रही हैं। सो दिल्ली टू कालका के लिए आपको ट्रेन चाहिए तो उसके लिए आपके पास 4 वेरिएंट्स होते हैं, स्लीपर, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC। अब मैं उसमें वो नहीं गिन रहा कि आप लाइक नॉर्मल टिकट लेके चढ़ जाओ और वो मतलब टिकट लो भी ना, तो वो सब तो है नहीं इंक्लूडेड। एंड इसके अंदर जो आपको टाइम लगता है वो लगता है 5 आवर्स। टोटल किलोमीटर्स हैं 289 किलोमीटर। जो स्लीपर की टिकट है वो है 190 रुपीज़ की। थर्ड AC की टिकट है 505 रुपीज़ की। सेकेंड AC की टिकट है 710 रुपीज़ की एंड फर्स्ट AC की टिकट है 1175 रुपीज़ की। जो आपका टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए वो लगेगा लगभग 5 घंटे।
एंड उसके बाद जब आपने कालकाजी आप पहुंच चुके हो, दिल्ली से कालकाजी पहुंच चुके हो, आप कालकाजी से मनाली भी जाना है, आपने वहीं घूमने जा रहे हो आप, तो कालकाजी टू मनाली जो डिस्टेंस है दैट इज़ 242.8 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 6 आवर्स। एंड उसमें आप बस से जा पाओगे। मैंने कैब का इसमें लिया नहीं क्योंकि मेजरली वहाँ बस से चलती है, तो बस जो है आपका जो प्राइस लगेगा वो गवर्नमेंट बस हुई तो 350 रुपीज़ एंड प्राइवेट बस हुई तो 400 रुपीज़ लगेगा। थर्ड चीज़, अगर आप दिल्ली से फ्लाइट में जा रहे हो तो मैंने बताया था आपको कि मनाली कोई फ्लाइट लाइक एयरपोर्ट कोई है ही नहीं, आप भुंतर उतरोगे एंड भुंतर के लिए फ्लाइट की कॉस्ट है दैट इज़ ऑन वीक डेज इट इज़ 6689 रुपीज़। एंड टाइम बहुत शॉकिंग टाइम है, लाइक मैंने आपको 4 आवर्स बोला था लेकिन आप उसका हाफ कर लो, उससे भी कम टाइम लगेगा। टाइम है 1 आवर 25 मिनट्स, आप दिल्ली से भुंतर पहुंच जाओगे एंड भुंतर से मनाली 40 किलोमीटर। लाइक अगर आपने मॉर्निंग 10 बजे की फ्लाइट ले ली तो आप 11:30 बजे तक भुंतर पहुंच जाओगे एंड हाफ आवर वहाँ से लग जाए, हाफ या 45 मिनट्स वहाँ से लग जाएंगे मनाली के लिए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 घंटे में आप मनाली पहुँच जाओगे दिल्ली से। सो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए जब मैंने इस पर थोड़ा और रिसर्च किया। मैंने 4 आवर्स में लगा कि हाँ 4 आवर्स में पहुँच जाएंगे मेजरली, मैंने उसको हाफ कर लिया टाइम से, लेकिन आई वॉज रियली शॉक कि हम 2.5 घंटे में सिर्फ मनाली पहुंच जाएंगे, दैट इज 550 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। सो अब देखिए देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट बसेज एंड डिफरेंट ट्रेन्स अवेलेबल हैं। मैं आपको ये डायरेक्ट पोर्टल पे दिखाऊंगा एंड अगर किसी को सिर्फ इतनी नॉलेज चाहिए थी तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। बट किसी ने और डीपली जानना है कि क्या एग्जैक्ट आज के रेट्स हैं, आज डेट है 13 जनवरी 2025 एंड 2025 में क्या रेट चल रहे हैं। एंड गाइज होता क्या है ना कि अगर मुझे आज 13 तारीख में रह के 14, 15, 16 करनी है ना तो वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर मैं आज से 1-1.5 महीने 2 महीने बाद करूँगा तो मुझे कंपैरेटिवली चीप रेट से मिलेगा। लेकिन बसेस में इसका उल्टा होता है, अगर मैं आज से 1-1.5 महीने बाद करूँगा ना तो जो प्राइवेट बसेस होंगी ना उनकी टिकट्स बहुत हाई प्राइस की होती है। जो लाइक मैं भी अभी जाने वाला हूँ तो उसकी जो टिकट जो मुझे ऑनलाइन दिखा रही थी वो दिखा रही थी लाइक 2100-2200 रुपीज़, बट जब मैंने लाइक वो दिखा रहा था पेटीएम के ऊपर, लेकिन जब मैंने फिर उस बंदे से डायरेक्टली डील किया लाइक नंबर निकाल के तो वो उसी ने मुझे वही सेम टिकट्स 1300 रुपीज़ में दे दी। सो यही होता है कि अगर आप एक ढंग से एंड सही प्राइस पे टिकट ले पाए। तो अब मैं आपको पोर्टल पे दिखाता हूँ। Audio Jungle. सो गाइस जो मैंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म चूज़ किया है वो मैंने चूज़ किया है पेटीएम एंड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टिकट से बुक हो सकती है ना वो 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम के ऊपर ही हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे। मैं सबसे पहले देख रहा हूँ फ्लाइट का मैं देख रहा हूँ भुंतर के लिए लाइक ये रहा कुल्लू, ठीक है। एंड डेट में आज लाइक 13th है तो मैं डालता हूँ, देखो आपको वैसे प्राइस तो यहीं दिख जाएंगे लाइक 10,000, 6,000, 9,000, 10,000। बट हाँ अगर मैं थोड़ा सा डिले के लिए देखूँगा ना तो फ़िलहाल तो प्राइस यहाँ पर शो हो नहीं रहे, बट हाँ आपको प्राइस कम ही मिलेगा उसका। बट सपोज़ मैंने देखा 20th के लिए, ठीक है, वन ट्रैवलर है एंड बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स होंगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा फ़्लाइट्स होंगे भी नहीं। देखो लिमिटेड नहीं, एक ही फ़्लाइट है एंड मेरा टाइम बिल्कुल सही। फ़्लाइट का नाम है अलायंस एयर। फ़्लाइट डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़्लाइट डिटेल्स डिपार्टिंग फ्रॉम फ़्लाइट मंडे मॉर्निंग एंड गाइज ये मॉर्निंग की फ़्लाइट है लाइक 6:45 इन दी मॉर्निंग एंड 8:10 पे आप कुल्लू हो गए एंड उसके 1 घंटे बाद आप मनाली। सो लगभग 9:30 तक 9-9:30 बजे तक आप मनाली बहुत आराम से पहुंच चुके होंगे, ठीक है। एंड इस पर लाइक प्राइस वेरी भी करता है। अब मुझे बस आपको दिखा दूं कि कोई और भी फ़्लाइट है जो रन करती है दिल्ली टू कुल्लू के बीच में या एक ही फ़्लाइट है अलायंस एयर। गाइज आई थिंक कि सिर्फ एक ही फ़्लाइट है अलायंस एयर जो कि सिर्फ ट्रैवल करती है बिटवीन दिल्ली टू कुल्लू एंड फ्लैट 225 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड डालेंगे तो। बट हाँ अगर इसी टिकट को आप बुक करने जाते हैं तो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट प्राइस। टैक्सीज एंड फीस मिला के लाइक कन्वीनियंस फी 375 रुपीज़
एंड एयरलाइन टैक्सेस 789 रुपीज़। सब कुछ मिला के लाइक इंक्लूसिव ऑल मिला के आपको ये पड़ जाएगा 6839 रुपीज़ का, ठीक है। एंड कैंसिलेशन नॉन कैंसिलेशन फीस आपके ऊपर, आपने करनी है, चार्ज नहीं करनी। सो एंड गाइज अब मैंने खोल लिया है बसेस के लिए। सो लाइक पता ही आपको, मनाली हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ पे गवर्नमेंट बसेस HRTC चलती हैं। सो बसेस के प्राइस आपको यहाँ सामने दिख ही रहे हैं, लाइक देखिए ये सारी HRTC की बसेस हैं जो कि ऑर्डिनरी पड़ेगी आपको लगभग 800 850 रुपये की, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एंड जो हिमसुता, बेसिकली हिमसुता एंड हिमधरा आर 2 buses विच आर AC buses फॉर हिमाचल। सो AC buses पड़ेंगी आपको 1506 रुपीज़, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट बसेस ऑल्सो। सो जो बसेस हैं ये देखिए, ये प्राइवेट बसेस योलो बस 720 एंड दिस डेल्टिन ट्रेवल 1048 एंड लाइक ये हैं सारे प्राइसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए। राम दलाल ट्रेवल्स 1000 रुपीज़, डेल्टन ट्रेवल्स 80 रुपीज़। सो गाइस ये सारी बसेस हैं एंड सारी की सारी 2x2 बसेस हैं ये। लाइक सबकी आप अमेनिटीज़ देख लीजिए, अमेनिटीज़ क्या क्या मिलेंगी आपको साथ में। एंड मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट बसेस हैं इनके अंदर, वो मैंने 2-3 निकाल रखी है। एक तो यही है डेल्टिन ट्रेवल्स, ये इसकी कंफर्टनेस एंड सीट्स प्लानिंग बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से। एंड जो सेकंड बस है वो मैं दूंगा 1 मिनट, हाँ, राम दलाल ट्रेवल्स को। सेकंड बस मेरे लिए राम दलाल ट्रेवल्स है, ये भी कश्मीरी गेट ISBT मजनू कटीला या करनाल बाईपास, यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थर्ड जो मैं दूंगा वो दूंगा मैं लक्ष्मी हॉलीडेज़, ये भी बढ़िया बस है एंड बहुत कंफर्टेबल बस है। एंड इन सब की टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं एंड बहुत बसेज हैं जो एक दिन में 2 बार चलती हैं। जैसे आप देखिए, एक डेल्टन ट्रेवल दोपहर में 5 बजे चल रही है तो शाम के, एंड एक 9 बजे चल रही है। सो इनके रीचिंग टाइम भी डिफरेंट होते हैं एंड इनके प्राइसेस भी डिफरेंट होते हैं। प्लस साथ में गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और जो आपको यहाँ प्राइस दिख रहा है ना इस टाइम, लाइक 1000 रुपये आपको दिख रहा है, ये सबसे लास्ट वाली सीट का प्राइस होता है। ये देखिए, ये लाइक ये वाली जो सीट्स है ना, जो लास्ट का एक की सीट का प्राइस है ये 1000 रुपीज़। जो सबसे अनकंफर्टेबल सीट होगी ना, इन लोगों ने उसका प्राइस डाल रखा होता है इसके अंदर। एंड बाकी अगर आप विंडो साइड लेंगे तो 1400, या फिर अगर आप साइड वाली सीट लेंगे तो 1230, एंड लास्ट सीट लेंगे तो 1060। लाइक ये वाली वो फुल अनकंफर्टेबल होती है, इसमें कोई कंफर्ट होता ही नहीं है। बट स्टिल देखो, जो सबसे अनकंफर्टेबल सीट है उसमें भी इन लोगों ने 60 रुपीज़ का डिफरेंस डाला हुआ है। सो यही होता है प्राइवेट बस बुकिंग में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक ट्रेन बुकिंग का। सो ट्रेन बुकिंग के लिए आप यहाँ पे मनाली लिखेंगे ना, तो आप देखो यहाँ कोई भी स्टेशन नहीं आया मनाली के नाम से, ये मनाली आया है। एंड ये देखो मनाली है ना, आप दबाओगे तो ये स्टेशन जो पास में है, बट ये भी थोड़ा दूर ही पड़ते हैं, हम इसलिए स्कैन डालेंगे। कालका हरियाणा 3rd नंबर पे आ चुका है, इसे दबाएंगे। एंड सेम 16th के लिए हमने सब अब तक देखा है, तो हम अब भी 16 के लिए देखेंगे। एंड ये देखिए कालका शताब्दी, टाइमिंग्स आपको और प्राइजेस आपको दिख रहे होंगे बहुत इजीली। ये वाली प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी, 505, 710, 1175 एंड 190। सो ये है। एंड आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि आपको AC चेयर चाहिए, स्लीपर क्लास चाहिए, 3rd AC टायर चाहिए, एग्जीक्यूटिव क्लास चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव क्लास हाँ ये है, इस ट्रेन के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास है। बाकी आई गेस सो कि और नहीं, हाँ कालका, हाँ सेम ट्रेन है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास गिनती की लाइक ट्रेन्स में है। प्लस साथ में बहुत लिमिटेड ट्रेन चलती हैं, 1, 2 एंड 3। So guys, I would like to conclude the video here only, and by this I just want to say कि अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा आपकी टाइमिंग्स को लेके, कि आप कहीं लेट ना हो जाए, वरना एक ही फ्लाइट है दिन में, ये नहीं कि आप फ्लाइट और ले सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आप थोड़ा हसल बसल ज़्यादा होगा, आपको भागा थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट कन्वीनियंट वे हो सकता है इसके लिए, या लाइक टाइम कंज्यूमिंग तो है ऑफकोर्स है, लाइक बहुत फ़र्क है फ्लाइट एंड बसेस में, बट हाँ आप थकेंगे भी उसमें भी ज़्यादा नहीं। सो आप AC बसेस ले सकते हैं, जो मैंने लिए है, मैंने हिमालयन हॉलीडेज़ की बस ली है, जो कि ऑन सीजन उसका रेट चला था 2010 रुपीज़, या आई गेस
2300 कुछ ऐसा रेट था, 2000 प्लस रेट था। बट मैंने उसमें डायरेक्ट जिसकी बस थी उनको डायरेक्ट फ़ोन किया एंड उनसे डायरेक्ट टिकट लिए। सो उन्होंने मेरे को टिकट दिए 1300 रुपीज़ की। सो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई बस अच्छी लगती है तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं एंड विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, चाहे पेटीएम, चाहे फ़ोनपे, चाहे गूगल पे, किसी को भी ना चुन के आप उनसे डायरेक्ट बस बुकिंग भी कर सकते हैं। एंड आप चढ़ने को आप ISBT चढ़ जाएँ या फिर मजनू के टीले चढ़ जाएँ या फिर करनाल बाईपास चढ़ जाएँ, वो आपकी इच्छा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाएं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस सब्सक्राइब माय चैनल। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के साथ।